यशकांत जी जगन्नाथपुरी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव, दास सर्वप्रथम आपका हृदय तल से आभारी है। आपने वो दिव्य प्रभु का मार्ग दिखाया है जिसे पाने की सामर्थ्य हमें कभी भी नहीं मिल सकती थी। भगवान, प्रश्न ये है कि मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण हैं एवं मेरे परम मित्र श्री नरसिंह देव जी। मैं इन दोनों की श्री विग्रह रूप से सेवा करता हूं, परंतु मेरे मित्रगण, कुछ परिवारजन, सहपाठी आदि दोष लगाते हैं कि तू तंत्र मंत्र कर रहा है, उग्र शक्ति की साधना कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा आदि आदि। ऐसे में दास बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि प्रभु नरसिंह पर लांछन लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु नरसिंह का जो स्वरूप है वो अत्यंत प्रेममय है। जब उनके भक्त को इतना सताया गया तो ऐसे सुकुमार, ऐसे महान श्रृंगार रस स्वरूप प्रभु भयंकर रूप में आ गए। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। और उसने वरदान मांगा था, इसीलिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा, न नर और न सिंह, दोनों मिलकर नरसिंह रूप। न दिन न रात संध्या, न अस्त्र न शास्त्र, नाखून, और वो भी जीवित न मृत। न मृत कह सकते हो न जीवित कह सकते हो। मतलब जितने वरदान मांगे थे उनके बीच का रास्ता निकाल के भगवान ने उसे फाड़ के फेंक दिया। ये क्या जाने, हमारे करुणा में श्री कृष्ण ही तो नरसिंह है, कोई दूसरा थोड़ी है। हाँ, इतना रुद्रावेश हो गया कि भगवान ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया। आराधना करना, ये देखो कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, हम लोगों की कहने की बात सुनेंगे तो फिर भक्त मार्ग में नहीं चल पाएंगे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। बादशाह होकर चलो इस मार्ग में। कोई आपको भगत कहे, कोई पाखंडी कहे, कोई नीच कहे, कोई महान कहे, ये उसकी बुद्धि है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपने प्रभु से प्यार करता हूं। इसलिए ये हमारे प्रभु चाहे भयावा रूप में हो या प्रिय रूप में हो, है तो मेरे प्रभु ना। बस दूसरों की बात मत सुनो। दूसरों की बात सुनने से कभी भी हमें उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, बहुत विचित्र संसार है। आपको अपने इष्ट पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर ध्यान देना है। कौन क्या कह रहा है देख के मुस्कुरा देना है। जैसे आपको कोई लगा, अरे आप तो महान भक्त हैं, तो आपको हंस देना है कि आप नहीं जानते हो, ये केवल गुरु कृपा है, केवल भगवत कृपा है। आप कह रहा है सब ड्रामा नाटक किए घूम रहा है, तो हंस देना है कि हाँ ये तो आपकी बुद्धि है, आप जैसा सोच रहे। मुस्कुरा के चला जाए। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन, वही उपासक, वही भक्त, वही साधक है। जैसे हमें कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो हम क्या करेंगे, कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, हम मुस्कुरा कर चले जाएंगे। ऐसे हमारी भाषा में जब हमको गाली दे, हम वैसे मुस्कुरा के चले जाएं, तब माना जाएगा कि आपकी उपासना ठीक है। तो अब ये हम अब कभी दुखी ना हो कि कोई हमको ऐसा कहे कि बहुत अच्छे साथ, ये होता है हमारे अंदर जो देहाभिमान होता है ना, वो जब तक गलित नहीं होता तब तक इतना तो चाहता है कि बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, ये सुनने के लिए। और भगवान उसको नष्ट करेंगे। गर्भ गोविंद न भावे है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न रखे काऊ। तो हमें जब कोई निंदा करता है, गाली देता है, तो हमें जो बुरा लगता है वो हमारे अहम को बुरा लगता है, और भगवान उसी पे चोट पहुंचा के उसे चूर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको मुस्कुराना है। अंदर हृदय जलेगा क्योंकि साधक हैं, अभी कोई सिद्ध तो हो नहीं गए, हम उस जलन को सहेंगे। यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम, सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो सुख दुख लाभ हानि इनको सहता है, व्यथित नहीं होता। तो व्यथित होने की कोई, ऐसा नहीं कि आपको ही, नहीं नहीं, हर उपासक को ये प्रसाद मिलता है जो इस मार्ग में चलता है ना। हाँ, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े गालियां अपमान, सुख के सम्मान के और दुख के अपमान के, ये दोनों फूल चढ़ते हैं इस मार्ग में चल। बस अपने को सुख सम्मान से फूलना नहीं और दुख अपमान में भूलना नहीं कि हमारा मार्ग क्या है। मस्ती से चलो। अपनी मस्ती इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि किसी के कहने से हमारी मस्ती बढ़े या घटे। नहीं, हमारी मस्ती हरिजू से है, व्यक्ति से नहीं है। हाँ, बिल्कुल मजबूत होके चलो, ठीक है ना जी। सौरभ चौधरी जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ सिंह जी। प्रार्थन गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे सारे तीर्थ और धाम वो वृंदावन में ही हैं, परंतु शरीर के माता पिता की मुझसे ये अपेक्षा है कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी आदि धाम में मैं उन्हें करवाऊं।
मैं ऐसा क्या करूं ऐसा कि कर उनका सकते मन। हो, नहीं ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमारे माता पिता का उद्देश्य है ना, हमें उनकी सेवा करनी है। तो सेवा भाव से हम बद्री नारायण भी जाएंगे, जहां माता पिता सुखी होंगे, अनुभव करेंगे, वहां हम उनको ले जाएंगे। हमारे तो इष्ट राधा वल्लभ लाल, हमारा प्राणधन वृंदावन धाम, पर वो सेवा मिली माता पिता की, उनका है कि चलो हमें बद्रीनाथ के, तो आनंद से जाइए, हर सुख सुविधा की व्यवस्था कीजिए, उनको वहां दर्शन कराइए, आप उनके साथ जाइए। जब आप ठाकुर जी को सामने से देखें तो राधा वल्लभ लाल की जय, लाड़िले यहाँ भी आप ही तो बैठे हो, जय हो आपकी, कोई परेशानी नहीं। अगर आप पर्सनल जाने की बात कहते अपने लिए, तो फिर हम आपको अनन्य निष्ठा का उपदेश करते हैं। लेकिन माता पिता की सेवा के लिए वो जहां जहां कहे आपको जाना है, और बिल्कुल ये साबित नहीं होने देना कि हमारी कोई अलग से निष्ठा है, नहीं। राधा वल्लभ लाल समस्त सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम, सब रूपों में वही विराजमान है। वही माँ है, वही पिता है, वही गुरु है। तो चाहे जगदम्बा स्वरूप हो, चाहे प्रभु स्वरूप हो, और चाहे चराचर जगत रूप हो, हमें धीरे धीरे अपना भाव तो सब में अपने ये आराध्य देव को देखना है। तो बद्री विशाल भगवान भी हमारे प्रभु ही बने हुए हैं, कोई और तो है नहीं। ठीक है, केदारनाथ बद्रीनाथ जहां जहां माता पिता कहे। और सबसे धन्यवाद हम इसलिए देते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा की बात की। आज हम हर एक आंतिक में यही कहते हैं, हजारों बार कह चुके, ए भाई चूको मत, माता पिता भगवान है, इनकी सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज जो तरीका चल रहा है ना नवीन पीढ़ी का, कि धीरे धीरे प्यार करके लिखवा लिया सब उनसे, और इसके बाद घर से निकाल दिया, तो ये दुर्गति करवाएगा। और ये तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब हमारे हृदय को शीतल कर रहे हैं। माता पिता की सेवा मतलब सीधे इष्ट की सेवा, इसमें तनिक भी अंतराय नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हमको अमुक जगह ले चलो, ले जाओ उनको। अच्छा, उनकी मांग गलत नहीं है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर माता पिता की सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाए, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। और माता पिता दुखी हैं, उनको हम सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की आरती पूजा करें, तो मुझे लगता है वो आरती पूजा भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, मुझे जैसा लगता है। ऐसे ही हर एक को देखना चाहिए। अब पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, तुम आरती सजा रहे हो, नहीं, पहले भोग बनाओ, उसको खवाओ पियाओ, कपड़े पहन करके वो जब वहां से निकल, तब आरती पूजा करो। ये समझना है, अपने कर्तव्य का पालन सबसे बड़ी पूजा है। ये हम लोगों के लिए है। विरक्त है ना, हमारी एक ही सेवा, सुबह से शाम तक तो हम अष्टयाम विस्तार कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल जाना है, माता पिता को सुबह से सेवा कर, या पति को जाना है ऑफिस, सबसे पहले ये सेवा करो। समय मिले जब आपको 9 बजे 10 बजे 11 बजे, तब ठाकुर जी को उत्थापन करो, उनको भोग लगाओ, राजी हो जाएंगे। और सच्ची बात मानो, अगर पति में पत्नी में पुत्र में माता पिता में भगवत भाव कर लेना, तो हम कह रहे हैं और पूजा ना भी करे ना, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पूजा करो और उनका अपमान करो, तिरस्कार कर दो, तो मेरे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। ये हम जरूर तुम्हें बता देते, क्योंकि सबके हृदयों में विराजमान प्रभु ही हैं। अगर उनका अपमान कर दिया तो आजकल थोड़ा इस बात से हम अंदर से असंतुष्ट रहते कि हमारे नौजवान इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे माता पिता भगवान हैं। ये बात नहीं हो, बूढ़े हो गए, लाठी लेके हैं, अब वो सरकारी ऑफिसों में घूम रहे हैं कि हमारा बच्चा हमको निकाल दिया, चाहे माँ हो चाहे पिता। यार क्या जीवन तुम्हारा होगा, किस बात के लिए तुम इतने सयाने हुए, किस बात के लिए तुम पढ़ाए गए लिखाए गए, नौकरी पेशा दिया, और उन्हीं माता पिता को ऐसे। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद आपका, जो आप अपने माता पिता के सुख के लिए, वो कह दे केदारनाथ बद्रीनाथ, श्रवण कुमार जी तो कांधे पे ले गए थे, आप तो सवारी पे ले जाएंगे। हाँ धन्यवाद, आप खूब सेवा करो, कभी ऐसा मत सोचो, इसमें अनन्यता बाधित नहीं होती। इसमें हाँ, भगवान हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, कोई भी अंतराय नहीं है। हाँ रहेंगे हम अपनी चाहत में कि हम बद्री विशाल भगवान को साष्टांग दंडवत करेंगे, और बोलेंगे अंदर से श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हाँ ये हमारी निष्ठा रहेगी कि हम प्रणाम मान लो माँ भगवती को कर रहे हैं, वाह मेरी लाडली, वाह किशोरी, अलग अलग रूपों से आपकी छटा फैल रही, हम अपने में रहेंगे, हम अपने आराध्य देव में ही रहेंगे। हम अन्य बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पर सब रूपों में वही है, इसमें कोई अंतराय भी नहीं है। ठीक है जी। जितेंद्र शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विदेश की कंफर्टेबल लाइफ से अटैच हो गया हूँ, वृंदावन में रहने
कैसे आऊं, हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाऊं? जरूरी है भक्ति करना, बात समझना। अगर यहाँ रहकर भक्ति नहीं हो रही, मनमानी आचरण हो रहे, तो मुझे लग रहा है कम ठीक रहेगा। उपजाऊ भूमि में बम्बुल बो दो तो बढ़िया जगेगा, और गन्ना बो दो तो बढ़िया जमे, दाख छुहारा बो दो तो। ये उपजाऊ भूमि है। यदि यहाँ हमसे वही संसारिकता के पाप आचरण होते रहे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं मत आओ, जब आपको समय मिले साल 2 साल में एक बार आ जाओ, दर्शन कर जाओ और सत्संग सुनो, और रात दिन जो सत्संग में सुना है उसे जीवन में उतार लो। तो तुम कहाँ हो? ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। वहां से वृंदावन दिखाई देगा पक्का। वृंदावन जड़ देश नहीं है, चिदानंद है। वही तुम्हारे आंखों के सामने झलकने लगेगा। और देखो यहाँ रहो और गंदे आचरण हो जाए, एक दूसरे के प्रति निंदा द्वेष आदि, तो हमें लगता है कि बस संसार ही नजर आएगा, प्रियालाल तो नजर नहीं आएंगे। अब मंदिर में भी जाओगे तो कोई संतोष नहीं होगा, इधर उधर दोष दर्शन होगा, और कहोगे यार वो अब समय नहीं रहा, क्योंकि दृष्टि आपकी बदल गई ना। और दूर देश से भाव करके भजन कर रहे हो, जब आपको समय मिले वृंदावन आए, 1-2 दिन यहाँ परिक्रमा की, दर्शन के, सत्संग सुने, और भर लिया अपने दिमाग में वृंदावन को। और वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। वृंदावन का चिंतन, हम तो कई बार ये बताया कि 10 मिनट का काम है वृंदावन का चिंतन का। जैसे आए, अब जहां से तुम्हारा मन हुआ, टल्ला चुंगी या जहां से भी, प्रणाम किया वृंदावन को और परिक्रमा शुरू की। ऐसे करोगे 2 घंटा लगेंगे परिक्रमा शरीर से, और भर लो मन में, 5 मिनट में कर लेगा। अब हम केसी घाट पहुंच गए, अब हम उधर सुदामा कुटी पहुंच गए, अब हम उधर चामुंडा की तरफ, अब हम अटल्ला चुंगिया, अब हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। रोज फल मिलेगा परिक्रमा का। अब हम जा रहे हैं संत दर्शन के लिए, राधा के लिए कुंज में प्रवेश हो रहे हैं, ऐसे फिर वहां से ऐसे गए, फिर संत से मिले, जय हो महाराज, फिर यमुना जी का आचमन किया, अब जा रहे हैं बिहारी जी राधा वल्लभ के दर्शन। 10 मिनट में सब हो गया। और क्या कह रहे हैं, अगर ये चिंतन चल रहा है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन को चिंतवन यह है। अगर हम वृंदावन में रह के वृंदावन का चिंतन नहीं कर रहे तो हम कहीं घाटे में हैं। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। निमिष कहते हैं इसे पलक झपकने को। तो अगर वृंदावन आने को मिले, वृंदावन रहने को मिले, और वृंदावन में खूब भजन करें तो अहोभाग्य धन्य भाग। पर अगर हमें वृंदावन वास नहीं हो रहा तो हमारे धन्य भाग नहीं होंगे क्या? नहीं, हम वृंदावन का आश्रय लेंगे, वृंदावन का चिंतन करेंगे, श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, और ठीक से रहेंगे जैसा सत्संग में सुना जाता। तो आप कहीं भी हो, वृंदावन एक छोटा देश प्राकृतिक नहीं है, ये चिदानंद है। कहीं से भी आप वृंदावन को देख सकते हैं। जैसे कहो सो कहाँ, जहां प्रभु नाई। आप प्रभु का भजन करेंगे तो क्या आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रभु नजर नहीं आएंगे? वही नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा श्री कृष्ण प्रिया जो मेरे पास है, अनुभव में आएगा। और भजन न करो तो वृंदावन उनका घर है, यहां भी तुम्हारे पास अनुभव में नहीं आएंगे। आप पक्का समझ लो, देखो कहाँ अनुभव में आ रहे हैं। और ये उनका निज महल है, यहीं विहरण करते हैं, यहीं प्रियालाल है। ये हमारी बात अंदर की समझना। हमारे उर वृंदावन, और भगवत रसिक जी कह रहे हैं यहां जो वृंदावन प्रकाशित होगा वो चिंतन और भजन से। तो जो सत्संग सुनते हो वैसे आचरण करो, नाम जप करो, भजन करो। कोई समस्या है? हाँ, क्योंकि वृंदावन सब कैसे आ सकते हैं? कर्तव्य हैं, अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना सब कार्य। ये तो मतलब अंतिम स्थिति की बात है कि भाई हमारे सारे कर्तव्य कर्म हो गए, अब जीवन यापन करना है, चलते हैं भाई वृंदावन वास करते हैं। देखो वो भी पूजा है। अगर उस कर्तव्य कर्म को छोड़कर यहाँ हो तो आप अशांत हो जाओगे, नहीं अशांत हो। आपका अभी वहां चिंतन तो वृंदावन का बन सकता है, लेकिन यहां से आपको फिर परिवार का चिंतन बनेगा। कैसे चलेगा, कैसे हमारा बेटा होगा, कैसे हमारी क्योंकि राग है ना। और अगर वो कर्तव्य कर्म कर देते हो कि भाई अब हमारे पास जो समय बचा है, अब हम तो उसमें आप फिर भजन कर सकते हो। अभी वहां से भजन हो सकता है, सबके बीच में देख सुन रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, पर मन बार बार भाग रहा है यार। जीवन का लाभ तो वृंदावन ही है, तो बढ़िया बात बन रही। यहां आ गए मन भागा उधर तो घटिया बात हो गई। वहां हो और मन भाग रहा वृंदावन, बढ़िया बात हो गई। बात समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल, घाटे में नहीं हो, निश्चित वही गति प्राप्त होती जो वृंदावन वासी को मिलेगी,
वही वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करने वाले को कहीं भी वही गति प्राप्त होगी। हाँ, भाव से रहे। विश्वकर्मा जी एमपी से। श्री श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि अनंत जन्मों से ये मन हमको भटका रहा है, महाराज जी तो अनंत जन्मों से यही मन हमारे साथ है या फिर हमको हर जन्म में नया मन मिलता नहीं नहीं, वही पुरानी चिप ही है। अनंत जन्मों से वही मन है, उसी तभी तो सुधारने में परेशानी होती। नया होता तो उसको पूर्व का अभ्यास कुछ है नहीं। देखो, जब बालक पैदा होता है तो उसको दूध पीने की कला कहीं सिखाई नहीं गई है। माँ जब अपने वक्षा स्थल में उसका मुख लग, वो पीना शुरू कर देता है या बोतल से ऐसे, इसका मतलब पुराना गुरु है, उसको अभ्यास है। अच्छा, थोड़ा बहुत सूक्ष्म विषय, ऐसे करो उसको, वो डर जाएगा, रोने लगेगा, उसको ये ज्ञान सिखाया नहीं गया। ऐसे करो, किलकारियां मारने लगेगा। मतलब पुराना ही मन है, नया नहीं है। समझ रहे ना? भय, प्यार, पोषण आदि की वृत्तियां, ये उसको पुराने, बिल्कुल नया बच्चा है अभी, उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन ये ज्ञान है। इसका मतलब पूरा, और जैसे जैसे अवस्था शरीर की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर जो विकारी स्वभाव रहा या निर्विकारी रहा, जैसा रहा वैसा प्रकट होना। जैसे भरत जी का भजन में मन लगा पर चूक हो गई ममता हिरन से, तो अगला जन्म हिरन का, तो हिरन वाला स्वभाव नहीं रहा, भजन का ही स्वभाव रहा। आप देखो भागवत में, गंडकी नदी में शरीर को खड़ा करके हरी घास भी नहीं खाते थे कि अब आसक्ति न हो जाए, फिर अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में स्वयं हो गया। तो मन तो वही था ना। अगर मन ना वो होता तो कैसे भगवत प्राप्त होते हैं? अगला जन्म जो हुआ वो जन्म से ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए, ना कि उनको कोई साधन करना पड़ा जर भरत जी के रूप में। हाँ, पूर्व में भरत रूप में जो भजन हुआ था वो मृग रूप में भी हुआ, आप भागवत में पढ़ लेना। अगर मन दूसरा होता तो गजेंद्र को जो आखिरी स्मृति आई, वो जो पहले जन्म में राजा था, और हाँ इंद्रद्युम्न, और वो भजन कर रहा था, तो अगस्त्य जी ने साथ दिया था, गजेंद्र बना। लेकिन जब भारी विपत्ति संकट प्राण में आए तो उसे पूर्व स्मृति आई, जो भजन चल रहा था वही भजन याद आया। इसका मतलब कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि मन वही रहता है, मन कोई नया नहीं रहता। तो इसलिए अब हमको मन को ठीक करना है। ये बीमार मन है जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में ही रमण करता रहा है, अब इसको निर्विषय बनाना है नहीं? सकल कामनाहीन जे तब राम भगति रसलीन। कामनाओं का नाश हो जाना भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अब इसके लिए भजन करना, भजन जितना करोगे, सत्संग सुनोगे, उतना ही मन निर्मल होता चला जाएगा। मन 10-20 नहीं है, वही मन है। एक अगर 10-20 नए नए अलग मिलते ना तो सुधार करने में देर न लगती, क्योंकि अब इस जन्म का मन तत्काल सुधर जाता। नहीं, वो बहुत पुराना गुरु है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसका कार्य विकास को प्राप्त होने लगता है। मलिन हुआ तो मलिन आचरण शुरू। देखो छोटे छोटे बच्चों में कोई दयावान हो, क्या सब बच्चों का ये स्वभाव है क्या? ना, बहुत क्रूर स्वभाव भी होता है, बहुत ही संसारिकता होती है। तो क्या हुआ, शरीर तो नया मिला है लेकिन वो जो मन है वो बहुत पुराना है। जैसे 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई तो एक जन्म की थोड़ी बात थी। हाँ, वो जन्म जन्मांतर से भजन करते चले आ रहे थे। तो मन वही रहता है। चाहो तो आप बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कर सकते हो, और चाहो तो जन्म जन्म भी लग सकते हैं। अगर विषय सेवन करते हुए आप नाम जप आदि ऐसे साध, ये थोड़ा लंबा समय है। अगर आप ब्रेक लगा दो भगवत बल से और निर्विषय चित्त को करते हुए भजन में चलो, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक इंद्रियां विषयों का स्वाद लेती रहेंगी तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होने वाला, ये पक्की बात है। ये तो ये भजन के बल से ही होता। मन तो बच्चा वही रहता, मन नहीं बदलता है। स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर और स्वभाव कारण शरीर ये साथ ही जाता है। जहां भी जाना होगा साथ ही और अगर ये छूट गया तब तो मुक्त हो गया ना, फिर तो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्म ही भगवत, फिर तो जन्म मरण का चक्र ही छूट गया। और उसी को छुटाने के लिए हमें अवसर मिला है, नाम जप करो। मोक्ष किसका होता है, मन का होता है कि अविद्या ज्ञान का, भ्रम का। आत्मस्वरूप का कभी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो बंधा ही नहीं था। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अविद्या का नाश होना ही मोक्ष कहा जाता है। नहीं तो आत्मस्वरूप में जब कभी बंधन नहीं हुआ तो उसका मोक्ष क्या होना है? ये मतलब गूढ़ विषय है। अब तुमने एकदम प्रश्न किया कि फिर मोक्ष किसका होता है, किसी का नहीं बचा, भ्रम का।
भ्रम का मोक्ष होता है। भ्रम नष्ट हो गया, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रग। अपने स्वरूप का न कभी बंधन हुआ था, न है, न कभी होगा। यही अनुभव कर लिया जाए तो मुक्त हो जाएगा। बंधे इसमें है, वो भी हमारी स्वीकृति से, हमें कोई नहीं बांधे। बस यही स्वीकृति बदलने के लिए सत्संग कराया जा रहा है, शास्त्र स्वाध्याय कराया जा रहा है, साधना कराई जा रही है कि तुम्हारा मन बुद्धि पवित्र हो। और जहां स्वीकृति हुई तो बुद्धि ब्रह्म में, मन ब्रह्म में, चित्त ब्रह्म में, अहम ब्रह्म में, अर्थात प्रियालाल में, सब खत्म हो गया। अब संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अब जिसे हम त्यागना शुरू किए थे, नहीं नहीं नहीं, वही है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वही निकला। पहले चलो खूब भजन करो, नहीं ये बहुत ऊंची बात है, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। बाबा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अंदर अंदर रात राजा जप्त करती हूँ और आपके भजन सुनती हूँ और मुझे और कुछ नहीं पसंद है। अरे कितना, ये तो आपको होना ही है, क्योंकि आप वृंदावन वासी हो, आप प्रियालाल की तो निज सखी हो। बहुत सुंदर है। राधा रानी कैसे मिलेगी हमें, हम तो थक गए कतई। जन्म जन्म से कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े क्या क्या जन्म ले लिए महाराज जी। हाँ तो हम चिल्ला चिल्ला कहते हैं, राधा 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 राधा, हम ऐसा जपते रहे तो हमें श्री जी की प्राप्ति निश्चित होगी। चाहे भाव से जपे, कुभाव से, कैसे भी नाम मां मंगल करता है। देखो अपने लोगों का मन बहुत जन्मों से गलती करता चला आ रहा है, इस जन्म में भी वो गलती ही गलती करवाना चाहता है। तो अब एक आश्रय पकड़ लो कि हम गलत हैं या सही, हम राधा नाम नहीं छोड़ेंगे, तो राधा नाम आपका कल्याण कर देगा, आपका मंगल कर देगा। बस इसको पकड़ लो आप, राधा 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 राधा, ठीक है ना। हाँ, और निराश मत होना। नहीं, मैं सोचता था, मैंने कहा जो बचा हुआ जीवन है इनके ही चरणों में, हाँ, बहुत जन्म हो गए। हाँ, और भागना नहीं कहीं, बाबा जी नहीं बनना, गृहस्थी में ही रहो, परिवार के बीच में उसकी सेवा करो, और राधा 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 राधा, ठीक है। हम भी अध्यात्म की मार्ग में आगे बढ़ना चाहते, आपके आशीर्वाद चाहिए। आपको सुनते तो ऐसा लगता है ये वाणी जन्मों जन्म से सुनते आ रहे, और बहुत उत्साह अंदर हाँ, है आपकी वाणी से। श्री जी की कृपा है कि आपका उत्साह वर्धन होता है, पर इसमें आप सदैव सावधान रहें कि हमारे चरित्र ठीक हो और नाम जब चलता रहे। दो बातें, फिर तो विस्तार में सब शास्त्र ज्ञान है। चरित्र पावन हो, जिसे आचरण कहते हैं, और नाम जब होता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगर चरित्र में दूषित भाव आ जाता है तो जैसे एक एक बूंद घड़े में डालें तो एक दिन वो भर जाता है, और अगर उसमें छेद हो और बहुत मात्रा में भी डालें तो भरना संभव हो जाता है। तो जब हमारे अंदर चरित्र दूषित भाव का हो तो फिर हम जैसे भजन भी करते हैं ना, तो आनंद और उत्साह नहीं आता। तो एक प्रार्थना है, आप सब नवीन शरीर में हैं, नवयुवक हैं, चरित्र को बचाओ और नाम जप करो और धर्म पूर्वक चलो, तो जो एक योगी की स्थिति होती है वही आपकी हो जाएगी। चरित्र पावन होना, नहीं हम लोग पावन चरित्र गाते हैं, नहीं। हाँ, कई बार हमने प्रार्थना की कि रावण में चरित्र दूषित होने का केवल भाव आ गया, नहीं तो विद्वान था, बलवान था, तपस्वी था, शिव उपासक था। बस चरित्र दूषित हो गया, इसलिए उसके आगे राक्षस शब्द लिख दिया गया। नहीं, राक्षसी भाव ही हमारे को प्रभु से विलग कर सकता है। अगर आसुरी प्रवृत्ति छूट जाए, चरित्र पावन हो, तो कम भी नाम जप होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप अपने चरित्र को पावन रखें और नाम जप करते रहें, ठीक है। जब में पहले जो भाव बनते थे अब वो भाव नहीं बन पा रहे। एक मिनट इस पर सोचना पड़ेगा आपको कि पहले पहले जो नाम जप में आनंद आ रहा था वो प्रभु की तरफ से आ रहा था, आपके साधन से नहीं आ रहा था। जैसे किसी को उठाया जाता है तो अपने बल से उठाया जाता है, फिर जब चलाया जाता है तो उसको उसके बल का प्रयोग होता है। जब हमको संसार से घसीटा जाता है वो कृपा होती है। अब जो चलाया जा रहा है ये परम कृपा होगी। अब इस समय स्वाद नहीं आएगा। अब पहले हमारे जो अंदर विकार हैं उनका नाश होगा। नाम सबसे पहला काम करता है अनर्थ की निवृत्ति। अगर वो आनंद न मिलता तो इधर तुम लगते ही नहीं, वो भगवत कृपा से मिला था।
अब जो आपको चलने में कठिनता या अरुचि या स्वादहीनता का अनुभव हो रहा है, अब वो अपना काम कर रहा है। पाप और पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश होने के बाद फिर जो नाम का आनंद मिलेगा वो कभी घटेगा नहीं, वो सदैव बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे हम किसी भयानक दुख को, पीड़ा को पैसा देकर ऑपरेशन करवा के निकलवाते हैं और महीनों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, पर हमें दुख नहीं होता, कष्ट जरूर होता है। ऐसे ही भवरोग का नाश करने का यह ऑपरेशन शुरू हो गया। पाप और पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश नाम करता है। ये जलन पैदा करेगा, मन अश्रद्धालु हो जाएगा, मन विषयों की तरफ भागेगा, पर आप डटे रहना। अगर सत्संग सुनते रहोगे तो आप इसको संभाल पाओगे, और ये धरोहर संभाल लेगी तो आप अंतिम जन्म समझो नाम महामहिमामय है, कभी अश्रद्धा मत करना दीर्घ काल तक। देखो, किसान भी एक फसल के लिए 6 महीना तो लगाता है, हल जोतता है, बोता है, सिंचाई करता है, सुरक्षा करता है, तब एक अन्न की जगह 50-50 दाना उसमें होते हैं, और फिर वो 12 मन 50 मन ऐसे एकत्रित करता है। धैर्यपूर्वक रहना। एक साधारण कृषि वो समय लेती है, तो सच्चिदानंद भवरोग का नाश करके परम पद प्रदान करने में दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, हिलना मत, डरना मत, उदास मत होला, सच्चिदानंद मार्ग है। ठीक है, हाँ, ये ऐसा आनंद आएगा कि आंसू बहने लगेंगे। आप चिंता मत करो, ये खाई हुई बात कह रहे हैं, केवल पढ़ी हुई बात नहीं कह रहे हैं, आप इसको समझ लेना। जब कर नाम जब के बाद में कबू कबू मनु छट जावे तो कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। मन उचट जाता है तो मैं तो नहीं उचटता ना, तो मैं को आप संभालिए, मन को जाने दीजिए, कहाँ भाग के जाएगा। मन बिना हमारी स्वीकृति के कुछ भी नहीं कर सकता। एक खास बात समझना, वो बलात् हमसे दस्तखत करवाता है, ये खा लिया जाए, ये पी लिया जाए, ये भोग लिया जाए, ये सूंघ लिया जाए। ये बहुत जन्म भोगा, सूंघा, खाया पिया, अब इस बार लाडली लाल से मिलना है। कमर कस लो, अब इस बार लालन और लाडली से मिलना है। अगर ये हृदय में बात बैठ गई ना, तो भोग प्रसाद बन जाएंगे और मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मन की भाग दौड़ में कितना भागोगे, बहुत जन्म भाग लिए, अब ब्रजरज में जन्म हुआ, ब्रजवासी हुए, तो ब्रजराज को भर नेत्र न देखे तो हम ब्रजवासी कैसे? बात समझ लिया? हाँ, और ब्रजराज के दर्शन का जो स्वरूप है वो प्रेम के बिना नहीं होता, और प्रेम बिना हमारी लाडली जू से नहीं, बिना लाडली जू की कृपा के नहीं प्राप्त होता। हाँ, लाडली जू लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। राधा किशोरी कृपा करें तो हमें वो नेत्र प्राप्त हो जिससे हम नंद नंदन का साक्षात्कार कर पाए, क्योंकि प्रेम नेत्र के बिना लालजू को हमारे नहीं देख सकते। हमारे जो लालजू हैं बिना प्रेम नेत्र के उनको नहीं देख सकते, और वो प्रेम बिना हमारी लाडली जू के प्राप्त नहीं होता। ललित रंगीली गाइए, ताते प्रेम रंग रस पाइए। जब हम राधा राधा लाडली लाडली महाराज की जय, तो वो अपने प्रीतम के दर्शन की योग्यता प्रदान करती हैं। प्रीतम लालजू महाराज जिनकी ध्यान वृत्ति भगवान शिव शनकादि करते हैं, उनको हम ईश्वर रूप में नहीं, अपने प्राण प्रीतम रूप में पाना चाहते हैं। ब्रजवासियों के लिए वो ईश्वर नहीं है, हाँ, तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही प्रभु को विवश करता है। अब ये प्रेम लाडली जू के बिना नहीं मिलता, ये पक्की बात है। हमारी लाडली जू की कृपा के बिना आप हमारे लालजू के प्रेम स्वरूप का दर्शन नहीं पा सकते, जो सखा स्वरूप है। जैसे नित्य सखा हैं सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष है। ये कह रहे हैं हमारे जो लाडली जू के चरण है ना, वो नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। नंददास जी कह रहे चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौ बाल, चापत चरण मोहन लाल। एक बात है बाबा सूरदास जी, उन्होंने जब जा रहे तो 5000 पद सुनाए ठाकुर जी को स्वयं आते ठाकुर जी 1200 दिन चंद्र सरोवर धाम में सुनवे सूरदास जी। तो जब अब सह शरीर जा रहे थे तो एक पद गायो,
दृढ़ियन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ियन चरणन केरो। त्रिवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, त्रिवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहे अंधेरो भरोसो, दृढ़ियन चरणन केरो। सूरदास के द्रविद आंधिरो, ये बहुत सूरदास के द्रविद आंधिरो, गुना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ियन चरणन केरो। देखो। जैसे सूरदास जी को ठाकुर जी को भरोसा, हमें आपको भरोसा। बोले राधा रानी की जय, राधे राधे सखी। राधे धरणी की जय। आशा जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपने बोला है कि सपने सच नहीं होते, और दूसरी तरफ आपने बताया कि भागवतिक सपने सच होते हैं। यदि हम किसी योग्य देखो, हाँ देखो, संसार त्रिकाल में सत्य नहीं है और भगवान त्रिकाल सत्य हैं। जागृत में आवे तो सत्य है, स्वप्न में आवे तो सत्य है, सुषुप्ति में, भावना में, जब कभी जहां जैसे वो सत्य हैं। संसार चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, ये असत्य था, असत्य है, असत्य रहेगा। कहाँ गए वो रूप जिनको अम्मा मानते थे, पिता मानते थे? ना पहले थे, ना बाद में कभी दिखाई दे रहे हैं, बीच में भास रहे हैं। कहाँ गई मेरी वो बाल्यावस्था? ना वो पहले थी, ना बाद में रही, बीच में भास रही थी। कहाँ गई जवानी? इसी शरीरों की देखते देखते जाओ, और अभी कुछ दिन बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, जो सामने देख रहे हो ना। कहाँ गया वो रूप? बस उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो भगवान थे, है, रहेंगे। इसलिए उनके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद नहीं माना जाता। जैसे हम भावना में आ रहे हैं, पक्का वो आ रहे हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है, जितना भाव बन रहा है, वो आए हैं कृपा करके। उन पे हमें नहीं, ये तो मेरी शायद कल्पना होगी या भावना होगी, नहीं, वो सत्य आए। अगर स्वप्न में गुरुदेव आए, प्रभु आए, भक्त आए, तो सत्य आए। वो त्रिकाल सत्य है, इसलिए त्रिकाल सत्य है। उसके लिए मिथ्या थोड़ी सोचा जाता है। संसार मिथ्या है तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये न रूप कभी रहे थे, न कभी है, न कभी रहेंगे। पीछे न थे, न आगे रहेंगे। तो इनकी क्या सत्ता है? बीच में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सावधानी से अपने शरीर का राग मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर ले। यहाँ मतलब धोखे का खेल है। उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपना। तो इसलिए सपने में भगवान आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा कर दी। वो भगवान ही है, वो मिथ्या नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे भाव में बैठे हो और थोड़ा थोड़ा झलक रहा है, सांवले चरणारविंद है, गोरे चरणारविंद है प्रियालाल के, और बंसी अधरों पे है, ऐसे गलबैया दिए खड़े हैं, वो आ रहे हैं तुम्हारे भाव में। उसे तुम झूठा मत मानो ना। वो जितना तुम सोच पा रहे हो, वो आ रहे तुम्हारे भाव में। अगर कभी स्वप्न में देखा कोई संत आ गए, कोई गुरुदेव आ गए, या भगवान का कोई मंदिर आ गया, भगवान आए, नाचो हृदय से, अंदर से, कि हमारे ऊपर कितनी कृपा, आज भगवान स्वप्न में आए। लेकिन संसार जागृत में भी सत्य नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, और स्वप्न में भी नहीं। देखो, ये शरीर जागृत में दिखाई देता है, और स्वप्न में जब होते तो पड़ा रहता है, लेकिन इसका भान होता है क्या? तो मिथ्या हो गया ना। अच्छा, स्वप्न में जो थे जब जगे तो मिथ्या हो गया ना। ये क्षण क्षण में मिथ्या होने वाले शरीरों को हम सत्य कैसे माने? और शास्त्र भी कहता है, वो हम खुद देख रहे हैं, ये नाश की तरफ जा रहा है। सत्य है भगवान तो त्रिकाल सत्य है, सत्य है भगवान के भक्त तो त्रिकाल सत्य है। जैसे संत जन है ना, अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे थोड़ी कि संसारी आदमी की तरह मर गए फिर नारकी योनियों को प्राप्त हुए। अगर आज आप अभी देखना चाहें कि पूज्य पाद उड़िया बाबा के हमें दर्शन चाहिए, तो आपकी एकाग्रता और भजन है, तो वो भगवान हैं। वो अभी आ जाएंगे, उड़िया बाबा बन करके मिल जाएंगे। अभी आ जाएंगे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, अभी श्री स्वामी राम सुखदास जी के रूप में आ जाएंगे। जितने संतों को आप जानते हैं, सब संत, कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं रहे। ये बाहरी उनकी लीला है। सब भगवत धाम में विराजमान, वृंदावन में। कोई ऐसे संत भगवान नहीं, कोई ऐसे आचार्य नहीं, कोई ऐसे महापुरुष नहीं जिनका मिलन ना होता हो, जो भगवत प्रेमी महात्मा उच्च कोटि के, ये सब विराजमान। लेकिन अपने ये शरीर नाशवान है,
हाँ, इनका कोई महत्व नहीं, वो अपने जिस स्वरूप में पहुंच गए, वो अब भी विराजमान है, सब सेवा में है ठाकुर जी की। कोई ऐसा थोड़ी है कि अब महाप्रभु चैतन्य देव यही है वृंदावन में, ही है रूप जी, सनातन जी, ये सब आचार्य यही विराजमान है वृंदावन में, कहीं बाहर थोड़ी है। वो बाहरी जो कृपा करनी थी करके, और अपने घर में विराजमान घर है। ये प्रियालाल का निज धाम चिदानंद वृंदावन धाम है। तो त्रिकाल सत्य भगवान, इसलिए स्वप्न में भी सत्य मानना चाहिए। और संसार त्रिकाल असत्य है, इसलिए जागृत में भी असत्य है, स्वप्न में भी असत्य है। हाँ, यहाँ कर्तव्य ठीक से कर लोगे तो जान जाओगे तुम कि संसार असत्य है, शरीर असत्य है। ठीक कर्तव्य कर लोगे, कर्तव्य को इस रूप में नहीं देखना कि जब संसार असत्य है तो हम क्या करें। नहीं नहीं, नौटंकी का नाटक मिला, बढ़िया रोल है, तुम कर लो तो जो डायरेक्टर है ना वो इनाम देगा, इस नाटक से मुक्त कर देगा। जगन नाटक वैभवा, भगवान का एक गोपाल शास्त्र नाम में नाम है, जगन नाटक वैभवा। इसलिए कभी अश्रद्धा मत करना, स्वप्न में भी भगवान आते हैं और वो सत्य होते हैं, लेकिन जगत का भाव तो असत्य ही है। महाराज जी, कल आपका चिंतन करते करते हमने मतलब रात में सोए थे, हमको आपका दर्शन भी हुआ, आपका स्पर्श हुआ, तो हम इसलिए सुबह हम आए कि थोड़ा दर्शन महाराज से थोड़ा स्पर्श भी करा लेंगे। ये क्या हमारी लाडली जो है ना, ये सब लीला वो करती रहती है उनका ये समर्पित जीवन है। महाराज जी, हम नाम जप करने के लिए मतलब विशेष मतलब आपको कृपा हो कि हमेशा अखंड नाम जप हमेशा हो। हाँ, हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है, और हमारे संतों का भी हृदय का लक्ष्य यही, और सब शास्त्रों का सार भी यही है। जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलता है उसे कुछ दुर्लभ नहीं, जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो भक्ति, जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा। नाम रूपी धन अधिक से अधिक लोभी की तरह हम कमाएं। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तुहि मोहि पर, राहु सदा अनुकूल। भगवान का नाम भव भेषज है। हाँ, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य रखता है और भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। खूब नाम जप करो, और अपने लोगों को तो भगवान ने दासत्व दे दिया प्रगट में, खूब दासत्व का निर्वाह करो, सेवा करो, नाम जप करो। जय जय श्री राधा 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 राधा
राधा
राधा राधा राधा राधा राधा